सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बसवे टेक। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी मेरे वीडियोस डेली देखते हैं, लगातार देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं, और जो नहीं देखते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई का यूज लेके पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक इंफोग्राफिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में, कितनी भी स्लाइड की। जी हाँ दोस्तों, कितनी भी स्लाइड की आप पीपीटी बना सकते हैं। आप चाहे स्टडी करते हैं, स्टडी में काफी हेल्प करेगा, आपके बिजनेस में काफी हेल्प करेगा, आपके खुद की रिसर्च में काफी हेल्प करेगा, कंटेंट मेकिंग करते हैं तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो आज हम टास्क करेंगे, गूगल का यूज नहीं करेंगे, गूगल के एक टूल का यूज नहीं करेंगे जो कि काफी फेमस टूल है। आपने पहले भी यूज किया होगा, मैंने इस पर काफी वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, जिसका नाम है नोटबुक एलएम। जस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे नोटबुक एलएम, यहाँ पे आप गूगल सर्च पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी notebooklm.google। ठीक है। सबसे शानदार बात पता है क्या है? अभी जो गूगल का आप एआई आप यूज कर रहे हो, जेमिनाई यूज कर रहे हो, या फिर गूगल के अदर एआई प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, वो एकदम फ्री में यूज कर पा रहे हो, अगर खासतौर से आप जियो के यूजर हैं तो। क्योंकि जियो के नंबर में एक पर्टिकुलर रिचार्ज के साथ आपको फ्री में अगले 15 महीने के लिए गूगल एआई फ्री में यूज करने के लिए मिल रहा है। तो वहीं पर उसी चीज का फायदा उठाते हुए आप बहुत ज्यादा लर्निंग भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि हाउ यू यूज द एआई। ओके, तो यहाँ पे notebooklm.google की इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि एक एआई रिसर्च टूल है, थिंकोपार्ट। आपका एक थिंकिंग पार्टनर है, स्टडी में काफी हेल्प करता है ये टूल। ठीक है। अगर आपके पास अपने पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई वीडियो चाहे पीडीएफ हो, उनका यूज लेके आप इस टूल का यूज लेके काफी अच्छी स्टडी प्लान कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कैसे काम करता है। यहाँ पे गूगल नोटबुक एलएम पे जाएंगे, देन ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करेंगे, आपके गूगल अकाउंट से लिंक होकर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मैंने काफी सारा इस पे काम किया हुआ है, पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हुए हैं, और अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक पीपीटी यहाँ पे इसकी थ्रू बनवाई थी। काफी अच्छी पीपीटी इसने बनाई, और इसलिए सोचा चलिए आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे बना ही देते हैं, जिससे कि आपके भी काम आ सके। आप पीपीटी में एज वेल एज पीडीएफ में किसी में भी चाहे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे चलिए एज सच इस तरीके के इंटरफेस यहाँ पे आपके पास आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्रिएट न्यू का बटन आपको मिलेगा। अगर आपने पहले कुछ काम किया हुआ है तो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर नोटबुक ऑप्शन आता है यहाँ पे, और यहाँ पर आपसे कहता है कि आप यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको जरूरत है सोर्सेस की। ठीक है, आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हैं, आप कोई वेबसाइट दे सकते हैं, आप कोई पीडीएफ दे सकते हैं, आप कोई वीडियो दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स है, यानी कि सपोज आपके पास खुद के कुछ नोट्स हैं और आप चाहते हैं कि उनकी पीपीटी या फिर पीडीएफ बना दे, तो वो भी ये कर सकता है। तो जस्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव पर अपलोड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप गूगल ड्राइव के थ्रू उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट है, आपने कुछ नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं, आपके पास टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट का यूज ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है, तो आप फिर इसके डीप सर्च का या फिर फास्ट सर्च का यूज ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैं एक रैंडम टॉपिक यहाँ पे लेना चाह रहा हूं, और रैंडम टॉपिक पे हम यहाँ पे वर्क करेंगे। सपोज मैं इस पर टॉपिक देता हूं हाउ मनी वर्क्स। ठीक है, मैंने इसको ये टॉपिक दिया, हाउ मनी वर्क्स, पैसा कैसे काम करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, या फिर इस पर लोगों के साथ कुछ डिस्कशन चाहता हूँ, तो एक पीपीटी ओवरव्यू मुझे मिल जाए। ओके, अगर आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया सोर्सेज हैं, तो आप सोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर फास्ट सर्च एक ऑप्शन आता है और एक डीप सर्च आता है। तो मुझे एक इन डेप्थ रिपोर्ट चाहिए, मनी की साइकोलॉजी मुझे समझनी है, और मनी कैसे काम करता है ये मुझे समझना है। तो डीप सर्च पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंटर बटन दबा दूंगा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो मैंने इसको टॉपिक दे दिया है हाउ मनी वर्क्स, इस पर रिलेटेड जितने भी सोर्सेज गूगल पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी, किसी ना किसी वेबसाइट पर या फिर कोई अलग से पेज पर, और उन सभी सोर्सेज को कलेक्ट करके यहाँ पे डीप सर्च करके, डीप रिसर्च करके यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक कंटेंट यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड हम यहाँ पर इससे पीपीटी बनवाएंगे। तो एक यहाँ पर एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अगर हमारे पास सोर्स ऑलरेडी होता है तो हम यहाँ पे सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, कितने भी सोर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, पीपीटी भी ऐड कर सकते हैं, फिर उन सबका कंबाइंड रिजल्ट निकाल के यहाँ पर आप उससे पीपीटी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको टॉपिक दिया, तो यहाँ पर
आप टॉपिक देके उस पर डीप रिसर्च करवा के यहाँ पर ऑटोमेटिकली सोर्सेज जो आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप 2/5, यानी कि टोटल 5 स्टेप्स में ये डीप रिसर्च करने वाला है, उसमें से 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुश्किल से ये 4-5 मिनट का वक्त लेगा और उसके बाद आपकी पूरी रिसर्च करके जितने भी अक्रॉस द इंटरनेट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे रिसर्च करके ये यहाँ पे मेरे लिए मटेरियल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं क्योंकि अभी ये वेबसाइट्स को रिसर्च कर रहा है और उसके बाद मुझे आउटपुट देगा। तो वेट करते हैं जब तक हमारा रिजल्ट यहाँ पे नहीं आता, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर डीप रिसर्च कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से मेरे पास आ गया है द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मनी और इवोल्यूशन मनी का पूरा यहाँ पे मुझे बता दिया है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बना के इसने दे दी, एक पीडीएफ बना के यहाँ पे मुझे दे दी है जिसमें 46 सोर्सेस का यहाँ पर इस डीप रिसर्च ने यूज लिया है। यानी कि मुझे कुछ अलग से सर्च नहीं करना पड़ा, रिसर्च नहीं करनी पड़ी, गूगल ने अपने आप रिसर्च कर दी और डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। जो मैंने टॉपिक दिया था उस पर इसने काम कर दिया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया और ये देख सकते हो सारे के सारे जो सोर्सेज है ना वो यहाँ पर मुझे आ गए हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जो सारे सोर्सेज है ना उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड में स्लाइड डेक यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको स्लाइड बनानी है तो जस्ट आपको स्लाइड डेक पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट ऑप्शन आएगा कि किस टाइप का आपको डेक चाहिए, किस टाइप की आपको स्लाइड्स चाहिए। तो डिटेल्ड डेक चाहिए या फिर प्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटर स्लाइड्स चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड डेक में क्या होता है, एक कॉम्प्रहेंसिव डेक यहाँ पे क्रिएट होगा जिसमें फुल टेक्स्ट रहेगा, डिटेल रहेगी। ईमेलिंग के लिए परफेक्ट होता है ये और आपके रीडिंग के लिए काफी परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग आपको मिलेगी। अगर आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें आउटलाइंस हो और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जिसको आप पढ़ के आप किसी को प्रेजेंट कर सके, तो आप प्रेजेंटर स्लाइड यहाँ पे बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, तो आप जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपने इंग्लिश में यहाँ पे डीप रिसर्च किया है और उसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज चाहते हैं, हिंदी भी यहाँ पे अवेलेबल है, कोंकणी, नेपाली, मराठी वगैरह सब लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। जिस लैंग्वेज में चाहे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश ही चूज कर रहा हूँ और इंग्लिश में ही मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को बनाना चाहूंगा। ठीक है, लेंथ यहाँ पे आप शॉर्ट डिफॉल्ट जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट यहाँ पे लेंथ रखता हूँ। सोर्सेज यहाँ पे आ ही रहे हैं, 47 सोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर आप अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि स्लाइड कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं क्रिएट ए प्रोफेशनल पावर पॉइंट यूजिंग ओनली द प्रोवाइडेड रिसर्च, स्टार्ट विद अ टाइटल एंड इंट्रोडक्शन, देन प्रेजेंट द कंटेंट इन द सेम लॉजिकल ऑर्डर एज द रिसर्च, एक्सप्लेनिंग ईच टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, डेडिकेट one or more slide to every important section without skipping details, keep each slide concise with a clear title, 3 to 5 bullet points, and suggest relevant visuals, charts and diagrams where appropriate, and with a summary, key takeaways and conclusion। तो मैंने इसको एक इस टाइप की पीपीटी बनाने का एक प्रॉम्प्ट दे दिया। इस एज इट इज प्रॉम्प्ट को आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आपके काम का है, तो अदरवाइज रैंडम आप पीपीटी चाहते हैं या फिर जिस तरीके से बनाना चाह रहा है वैसा आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। तो जस्ट ये करके आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे और जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पीपीटी मेकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे नीचे की साइड स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जनरेटिंग स्लाइड डेक यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब जस्ट आपको इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करना है। एआई अपना काम कर रहा है, ग्राफिक्स जनरेट कर रहा है। आपने जो रिसर्च करी है, रिसर्च करने के बाद जो डेटा इसको मिला है उसमें से ये यहाँ पे पीपीटी बना के आपको देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का, फिर देखते हैं किस टाइप की डेक यहाँ पे स्लाइड डेक हमारी बनके तैयार हुई है। लो जी, यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। 4 से 5 मिनट लिए इसने कंप्लीट बनाने में। अब देखते हैं क्या बनकर आया है और जो टॉपिक हमने दिया है उस पर क्या कमाल इस एआई ने किया है, नोटबुक एलएम ने किया। चलिए देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो इन्फोग्राफिक स्लाइड्स इसने बनाई है वो यहाँ पर बनके तैयार होके आ गई है। और पहली स्लाइड इसने बनाई है द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए इसको प्रीव्यू देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंप्लीट स्लाइड शो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंस, अ सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल सेटलमेंट। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। डिसमेंटलिंग द टेक्स्ट बुक मिथ, द आउटडेटेड मॉडल, द मॉडर्न रियलिटी,
पूरा सिस्टम यहाँ पे बताया है कि कैसे मनी यहाँ पे वर्क कर रहा है, कमर्शियल बैंक कैसे काम करते हैं। द 5 epochs ऑफ करेंसी इवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कमोडिटी मनी आया, रिप्रेजेंटेटिव मनी आया, फ्लैट मनी आया। इस तरीके से पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर पीपीटी यहाँ पे स्ट्रक्चर ग्राफिक यहाँ पे बना के दे दिया है। आगे चलते हैं, द ब्रेटन वुड्स फ्रैक्चर के बारे में यहाँ पे बताया, द एंकर कैसे काम किया, प्रेशर कैसे काम किया, 1971 में क्या हुआ। देन उसके बाद इसके बाद मॉडर्न मनी की एनाटॉमी के बारे में बताया है, किस तरीके से मॉडर्न मनी की एनाटॉमी वर्क करती है। तो काफी इंफॉर्मेशनल है, रिसर्च के बेसिस पे ये सब चीजें डेटा वाइज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि इसको हम रीवेरीफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन काफी एंगेजिंग और काफी ग्राफिक वे में यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक इंफोग्राफिक पीपीटी डेक यहाँ पे बना के दे दिया है। काफी कुछ यहाँ पे बता दिया है। अब बात आती है कि अब इसको पीपीटी में कन्वर्ट कैसे करें। तो नीचे जो यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आ रहा है, 3 डॉट यहाँ पे आते हैं। देन यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं इसका, या फिर डाउनलोड पावर पॉइंट भी आप इसका पीपीटीएक्स में भी आप कर सकते हैं। ये जो आप पीपीटी डाउनलोड करेंगे ये नॉन एडिटेबल होती है, यानी कि एडिटिंग नहीं कर सकती। इन्फोग्राफिक यहाँ पे बन के आती है। यहाँ पर जस्ट सपोज पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपीटी भी डाउनलोड करेंगे तो आप जस्ट प्रेजेंटेशन वे में आप इसको रन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड के लिए, सेव के लिए मेरे पास आ गया है, और मैं इसको डायरेक्ट आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि हाँ ये पीपीटी में भी रन होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कैंसिल किया और यहाँ पे रन किया पीपीटी, और यहाँ पे ये लीजिए पीपीटी हमारा रन हो गया। तो इस तरीके से आप भी फ्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग नोटबुक एलएलएम। आप अपनी स्टडी के लिए नोट्स बना सकते हैं इन्फोग्राफिक वे में, डिटेल्ड हो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो, जैसा भी आप करना चाहें। तो ये था एक इजी तरीका जो आपकी स्टडी में, आपकी रिसर्च में, आपकी कंटेंट क्रिएशन में आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।